जैसे क्वेश्चन है, अब तक जो समझाया है मैं उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में कोण C का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जब मैं कहूँगा दिमाग में समझ में आएगा होगा कोई एक कोण कितने अंश का होगा, 90। यह एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये है कौन सा कोण है यहाँ पे, ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है, इसमें कौन 90 अंश कोण है, बी। क्लियर क्लियर। यस सर। कोण कितने अंश का है, 35 अंश। कोण हमारा 35 अंश का है, हमको कोण C का इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो कोण C का मान ज्ञात करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है पता होना कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। और ये मैंने पहले ही बता रखा है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं और तीनों कोणों को जोड़ने पर हमें पता है कि 180 अंश होता है। तो फिर हम तीनों कोणों को जोड़ के बराबर 180 अंश तो लिख सकते हैं ना। यस सर। और उन तीनों कोणों में से हमको दो कोण का मान पता है, एक का मान 35 अंश है और एक का मान 90 अंश है। तो हम इसका निकाल लेंगे पक्षांतर करके। चलिए चालू करते हैं इसको। पहले लिख लेते हैं कोण B बराबर 90 अंश, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो ये अगर यहाँ ऐसे बना हुआ है सिंबल कोण का, तो समझो कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का, जो कि है। और कोण A बराबर दिया हुआ है कितना, 35 अंश। हमें किसका मान फाइंड करना है, कोण C का मान निकालना है। क्वेश्चन मार्क कर दिए। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अतः अगर 180 अंश होता तो हम लिख सकते हैं कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। ये है कोण निकालने का तरीका, एक अच्छा तरीका। कोण A का मान हमको पता है कितना अंश, कोण B का मान पता है, कोण C का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। लिख लीजिए उसकी वजह से, बस यहाँ लिख लीजिए। यहाँ कोण लिखने का आवश्यकता नहीं, जब मान लिख देंगे। तो 35 और 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 125 अंश प्लस कोण C बराबर 100। किसका मान निकालना है आपको, तो बराबर की एक तरफ इक्वल की एक तरफ आपका कोण C रहेगा, तभी तो निकाल पाएंगे ना कोण C बराबर। तो फिर इसका मतलब इसको हमको उधर भेजना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा, साइड चेंज करेंगे। तो 180 था ऑलरेडी, तो पहले तो जो है इधर उसको पहले लिख लेंगे, तब अब जो इधर से इधर लाएंगे उसको लिखेंगे। तो यहाँ इसका कुछ नीचे क्या है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस 125। अब कोण C का मान अब निकाल सकते हैं आप। 180 में से 125 अंश क्या कर देंगे, तो 10 में से 5 जाएगा, यहाँ बता 7 में से 2 जाएगा 5, एक में से कुछ भी नहीं, 55 अंश से क्या हो जाएगा। समझ में आया? किसी कोई डाउट? अगर मान लीजिए C का मान दिया होता और A का मान पूछता, तो हम C का मान जो दिया था कोण C का मान लिख देते, A का मान के जब क्वेश्चन मार्क लगा देते, तो A धन B धन C करते। तो हमको अगर A का मान निकालना था तो B का मान लिखे जो दिया था लिख देते, C का मान लिख लेते, तो A रहने देते यहाँ पे। और फिर A का मान निकालने के लिए हम बाकी इन दोनों को जोड़ के इधर भेज देते, तो हमको A का मान मिल जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना है, ऐसे ही सेम टू सेम। चित्र में देख रहे हैं जैसा कि इसमें A का हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसका तो इसमें A का मान ज्ञात करना है। इसको लिखने के बाद अब फटाक से उसको करके बताइए कितना आ रहा है आंसर।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, हम लिखेंगे कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण ए का मान हमको निकालना है, ऐसे रहने दीजिए। कोण बी का मान आपको पता है 90 अंश है, और फिर ये 45 अंश है बराबर 180 अंश। कोण ए का मान निकालने दीजिए, कोण ए, इन दोनों को जोड़ के इधर भेजेंगे तो 180 अंश ऑलरेडी पड़े, जो इधर उधार लेंगे, फिर माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 135 अंश। 135 अंश इसमें क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, तो कोण ए का मान मिल जाएगा आपका 45 अंश। सही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही मैं बताते चलूँ ये भी कि ऐसे ही अगर कोई कोण दे दिया, कह दिया कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस वाली ऐसे हो गया, एक ऐसे एक त्रिभुज है, इसमें 70 अंश है, ये 60 अंश है, तो बताइए कितने अंश का होगा। इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। तो फिर उसमें भी यही करना है, यहाँ ऊपर लिख देना त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए कोण पी धन कोण क्यू धन कोण आर बराबर 180। पी और क्यू का मान लिख दीजिए, पी का मान 70, आर का मान, क्यू का मान 60, आप प्लस कोण आर बराबर 180, ये दोनों जोड़ दिए 70 60 130 धन कोण आर बराबर 180, कोण आर का मान निकाला तो 130 को इधर उधर भेज दीजिए, तो 180 में से 130 घट जाएगा, कितना आ जाएगा इसका मान 50। समझ में आया। चलिए अब शुरू करेंगे चतुर्भुज। तो अब डालना हेडिंग आपको क्वाड्रिलेटरल।